बहुत पुरानी बात है जब दुनिया में जादू आम था और दरख्त, फूल और हवा तक बोल सकते थे। दूर पहाड़ों के दरमियान एक सरसब्ज़ और शादाब वादी थी जिसे ज़रनिगार वादी कहा जाता था। इस वादी में हर तरफ अनार के बागात थे। बहार के मौसम में जब अनार के फूल खिलते तो पूरी वादी सुर्ख रोशनी से जगमगा उठती, जैसे ज़मीन ने लाल जोड़ा पहन लिया हो। लोग कहते थे कि ये वादी आम नहीं बल्कि किसी अजीम राज की मुहाफिज है। इस वादी के ऐन दरमियान एक बहुत पुराना अनार का दरख्त था जो बाकी तमाम दरख्तों से बड़ा, मजबूत और नूरानी था। तने पर अजीब व गरीब निशान थे और रात के वक्त उसके फल हल्की हल्की रोशनी बखेरते थे। बुजुर्गों का कहना था ये दरख्त जादुई है और इसमें एक शहजादी की रूह बसी हुई है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस बात में कितनी सच्चाई है। अब बच्चों, ज़रनिगार वादी से कुछ दूर एक बहुत बड़ा मुख था, रोशन आबाद। वहाँ एक नेक दिल बादशाह रहता था जिसका नाम था बादशाह फरीदून, और उसकी मलिका थी मलिका ज़रीना। बादशाह और मलिका बहुत अच्छे थे। रियाया उनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उनके दिल में एक बहुत बड़ी उदासी थी, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। मलिका ज़रीना अक्सर रात को महल की खिड़की के पास बैठकर आसमान देखती और दुआ करती, मौला मुझे भी माँ बना दे। बादशाह फरीदून भी अंदर से बहुत गमगीन था, मगर वो मलिका के सामने मजबूत बनता। एक रात मलिका ज़रीना ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी है। इसके हाथ में सुनहरी छड़ी थी और उसके चेहरे से रोशनी निकल रही थी। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता बोली, ज़रीना, तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। मलिका हैरान हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा, ज़रनिगार वादी के बीचों बीच एक जादुई अनार का दरख्त है। इस दरख्त का एक अनार खाओ, तुम्हें एक बेटी मिलेगी, मगर वो आम बेटी नहीं होगी। मलिका ने घबरा कर पूछा, क्यों? वो कैसी होगी? बूढ़ी औरत ने मुस्करा कर कहा, वो बेटी रोशनी होगी और उसके अंदर जादू होगा, मगर याद रखना, इस बेटी पर अंधेरा भी नजर रखे हुए है। ये कहकर वो औरत हुआ में गायब हो गई। मलिका की आंख खिल गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही मलिका ने बादशाह को सब बताया। बादशाह फरीदून ने फौरन कहा, हम अभी चलेंगे। काफिला तैयार हुआ। घोड़े दौड़े और महल के सिपाही साथ निकले। जब वो ज़रनिगार वादी के करीब पहुंचे तो अजीब बात हुई। परिंदे ज्यादा गाने लगे, फूल ज्यादा महकने लगे और हुआ जैसे खुशी से नाच रही हो, जैसे वादी खुद कह रही हो, आ गए, आ गए। फिर वो जादुई दरख्त सामने आया। बादशाह जैसे ही दरख्त के करीब गया, दरख्त की शाखें हिलने लगे और अचानक एक अनार खुद ब खुद टपक कर नीचे आ गिरा। बादशाह हैरान। मलिका ने कांपते हाथों से अनार उठाया। अनार इतना सुर्ख था जैसे इसमें सूरज छुपा हो। मलिका ने अनार खोला। जैसे ही दाने बाहर निकले, हवा में खुशबू फैल गई और अचानक एक हल्की सी आवाज आई, वक्त आ गया। मलिका डर गई। बादशाह ने कहा, डर मत, ये अल्लाह का तोहफा है। मलिका ने बिस्मिल्लाह पढ़कर अनार के दाने खा लिए। और बच्चों, जैसे ही इसने दाने खाए, पूरे दरख्त ने जोर से शाखें हिलाईं और वादी के सारे अनार के दरख्त एक साथ हिलने लगे, जैसे सब खुशी से तालियां बजा रहे हों। चंद महीनों बाद महल में खुशियों की आवाज गूंजने लगी। मलिका ज़रीना के यहाँ एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई। वो बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि सब हैरान रह गए। इसकी आंखें ऐसी थीं जैसे अनार के दाने चमक रहे हों, और जैसे ही वो रोई, महल के बाग में अनार के दरख्तों पर फूल खिल गए। सब ने कहा, ये बच्ची तो जादुई है। बादशाह ने खुशी से ऐलान किया, इसका नाम होगा शहजादी अनारह। जैसे जैसे शहजादी अनारह बड़ी होने लगी, महल में अजीब अजीब मुजिज़े होने लगे। अगर वो किसी मुरझाए फूल को हाथ लगाती तो वो फौरन खिल जाता। अगर वो हंसती तो परिंदे खुशी से गाने लगते, और अगर वो उदास होती तो आसमान पर बादल छा जाते।
महल के लोग कहते, ये शहजादी आम नहीं, ये जादुई है। एक दिन अनारह ने अपने हाथ पर एक निशान देखा, वो बिल्कुल अनार के फूल जैसा था। मलिका ज़रीना ने वो निशान देखा तो घबरा गई, क्योंकि वो निशान वही था जो ज़रनिगार वादी के मुक़द्दस अनार के दरख्त पर बना था। इसी रात अचानक आसमान सियाह हो गया, तेज़ हुआ चलने लगी और महल के चिराग बुझने लगे। फिर धोई में से एक खौफनाक जादूगरनी ज़ाहिर हुई, जिसका नाम मलिका ज़लाल था। वो चीखी, ये अनार की शहज़ादी मेरी दुश्मन है। इसने शहज़ादी पर काला जादू किया और अनारह के इर्द गिर्द सुर्ख गिरदाब बना। चंद लम्हों में शहज़ादी गायब हो गई और वहां सिर्फ एक चमकता हुआ अनार रह गया। बादशाह और मलिका रो पड़े, लेकिन अनार से आवाज़ आई, मुझे ज़रनिगार वादी ले चलो। बादशाह फौरन काफिला लेकर ज़रनिगार वादी पहुंचा। वहां मुक़द्दस दरख्त के पास एक जादुई दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा सिर्फ मोहब्बत और सच्चाई से खिलता था। मलिका ज़रीना ने अपनी बेटी के लिए दिल से दुआ की और दरख्त ने एक सुनहरी चाबी दे दी। जैसे ही चाबी घुमाई गई, दरवाज़ा खिल गया और वो अनार के अंदर की जादुई दुनिया में पहुंच गए। वहां शीशे के पिंजरे में शहज़ादी अनारह कैद थी। मलिका ज़लाल ने दोबारा हमला किया, मगर इस बार अनारह के अंदर की रोशनी जाग गई। इसने हाथ उठाया तो अनार के दाने सितारों की तरह चमकने लगे और अंधेरा कमज़ोर होने लगा। अनारह ने कहा, रोशनी मोहब्बत से बुनती है और मोहब्बत कभी हारती नहीं। अचानक पिंजरा टूट गया, शहज़ादी आज़ाद हो गई और मलिका ज़लाल का जादू ख़त्म होने लगा। वो चीख कर धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। बादशाह और मलिका ने अनारह को गिले लगा लिया। फिर मुक़द्दस दरख्त की आवाज़ आई, अब से ये ज़रनिगार वादी की मुहाफ़िज़ है। शहज़ादी अनारह ने मुस्करा कर वदा किया, मैं हमेशा रोशनी की हिफाजत करूंगी। और यूं अनार की शहज़ादी अपने मुख की उम्मीद और अपनी वादी की मुहाफ़िज़ बन गई। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। अगर हमारे दिल में सच्चाई, हिम्मत और नेकी हो तो हम किसी भी अंधेरे को हरा सकते हैं। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है और अच्छा काम करता है वो हमेशा कामयाब होता है।